हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम डिजिट्स रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। पहले समझते हैं कि ये टॉपिक एक्चुअली है क्या। मान लिया मैंने कहा आपसे कि एक नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का टोटल 9 है, तो वो 27 भी हो सकता है। आप इन दोनों को ऐड करके देख लो। ठीक है, सिमिलरली 18 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। आप इन सबको रिवर्स करोगे तो आपका 54, 63, 81, 72 और आपका ये कलेक्शन नंबर 90, ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके, जहाँ पे कि उनका डिजिट्स का टोटल 9 है। और ये आपका नंबर है, ये है कि अगर मैंने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो क्या नंबर बनेंगे। 09 में क्या प्रॉब्लम है, सॉरी 90 में प्रॉब्लम है, आप इसको रिवर्स करोगे तो ये 09 हो जाएगा और ये फिर 1 डिजिट्स का बचेगा। इसके साथ ये प्रॉब्लम है, बाकी को आप रिवर्स भी कर सकते हो। और बेसिकली जो हमारे सिलेबस में वो 2 डिजिट्स तक का ही नॉर्मली आता है। ये है कि हम नंबर, मान लिया आपके सामने मैं कहूँ कि एक नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का है, उनके बीच का डिफरेंस 5 है। मैं इसी नंबर को लेके इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो उनके डिजिट के बीच का डिफरेंस 5 है। ये आपका इसमें से किसी और में नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में मिलेगा। और उनके बीच 45 का डिफरेंस है। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें दे दी कि एक तो उनका डिफरेंस जो है 5 है, और एक डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 5 है और नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 45 है। यहाँ से आप दो इक्वेशन बना सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर मैं आपको एक नंबर कहता हूँ कि मैंने आपको नंबर कहा कि 2 डिजिट का नंबर है, आपका यूनिट पे 7 है और टेंस पे ये है, तो आप ऐसे करके लिख लोगे। सिमिलरली अगर इनको रिवर्स करना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। अगर मैं यही चीज़ आपको इसमें दे दूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल में, मैंने आपको कहा यूनिट पे जो है आपको x रखना है और टेंस पे जो है आपको y रखना है। आप उसको yx नहीं लिख सकते, क्योंकि yx मतलब हो गया y इंटू एक्स। तो अगर आप 2 और 7 मान लो लिखते हो तो ये 14 हो जाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते इन वेरिएबल्स के साथ। तो इनके साथ हम नंबर कैसे बनाते हैं, अब हम वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे। तो मान लिया मैंने ऐसे ही, या मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लेके ही साथ साथ कर देता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। The sum of digits of a 2 digit number is 9। कोई नंबर है, उसके दोनों डिजिट का नंबर जो है 9 है, एंड 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब ये आपको रिवर्स कैसे करते हैं डिजिट्स, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स। हमने यूनिट को x मान लिया और सिमिलरली टेंस डिजिट जो है उसको हमने y मान लिया। तो आपको नंबर ऐसे तो बनाना नहीं है। हमने एक चीज़ बेसिक पढ़ी थी, अगर आप 42 लिखते हो तो आप उसको 40+2 लिख सकते हो और 4 इंटू 10+2 लिख सकते हो। मान लिया अगर मैं इसको, ये हम करते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको 700 + 10 + 2 ऐसे करके हम लिखते थे, और 7 इंटू 100, 10 इंटू 2 और 2 इंटू 1 ऐसे करके भी लिखते थे। तो यही हमें बेसिक यहाँ पे यूज़ करना है इसमें। तो इससे नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा, आप इसको 2 से 10 से इंटू करोगे टेंस वाले को, और यूनिट वाला एज इट इज ऐड कर दो। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये कैसे बनेगा, आपका यूनिट वाला हमेशा एज इट इज ऐड होगा, टेंस वाला जो है 10 से इंटू होके 10y + x बनेगा। अब इसमें एक चीज़ और इसने बात करी है कि रिवर्स वाला भी, तो हम साथ साथ रिवर्स वाला भी बना ही लेते हैं। जब आप इनको रिवर्स करोगे तो आपका जो है नंबर बनेगा 10x + y। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका अब टेंस वाला हो जाएगा और ये आपका यूनिट्स वाला हो जाएगा। ये यूनिट वाला आप एज इट इज ऐड कर दोगे, और ये तो आपको यहाँ पे बहुत काम करना है कि ये आप नंबर्स कैसे करोगे और उसको रिवर्स करने पे क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं इसका जो है पहला सेंटेंस, इसने हमें क्या बोला था। तो क्वेश्चन मेरे पास, तो क्वेश्चन जस्ट जो आपका क्वेश्चन था, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसको अगर मैं थोड़ा सा किया है, तो इनका डिजिट का जो है, अब हमने दो इक्वेशंस बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमने एक x लिया था, एक y लिया था, इनका सम जो है वो
9 है, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। सेकंड में कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर रिवर्स्ड, ये आ गया। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं और ओरिजिनल रखूं तो मैं इसका 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स जो है रिवर्स्ड नंबर का ट्वाइस के इक्वल है। आपका ये इक्वेशन तो एक इजी है, आप एक इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सब कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, -11x, क्योंकि 9x में से आपका 20x माइनस हो जाएगा, तो -11x और ये आपका हो जाएगा प्लस 88 इक्वल्स टू 0। या अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तो मैं वैसे कर देता हूँ आपके लिए, तो दिस विल बी 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 20x माइनस 9x। 11x इधर आ गया, ये आ गया आपका 88x, 8 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको बचेगा 8x इक्वल्स टू 8y इक्वल्स टू x। तो आप 0 इधर छोड़ दो, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो ये आपका यहाँ पे बन गया x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो यहाँ से काम करना है, मेन ये है कि ये वाला पार्ट कैसे बनाएंगे, ये तो फिर आपका जो है सिंप्लीफिकेशन है। आप इन दोनों की इक्वेशंस को फिर, एक ये रहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एक x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से भी 11 सॉल्व करके इसको कर सकते थे, x प्लस 8y माइनस, अगर हमने -11 को, आप इस -11 को इधर लाके डिवाइड कर दोगे, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 बाय, आपको जैसे सॉल्व होगा वैसे आप कर सकते हो उसको सॉल्व, आएगा तब भी वही। ये आपका बस एक ऑल्टरनेटिव है, ये आपका मेन है। इसमें मेरे पास और क्वेश्चंस हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि हम इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे लेट द यूनिट्स डिजिट बी x। हमने इकाई का अंक x मान लिया। सिमिलरली टेंस का वो हमने y मान लिया। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा आपका 10y प्लस x। ये 10 से इंटू होगा और ये एज इट इज ऐड कर देंगे। जैसे मान लिया आपको मैंने कहा कि इकाई पे 2 है और दहाई पे या टेंस पे जो है 3 है। आप उसको डायरेक्टली 3 के ऊपर 2 तो लिखोगे नहीं, आप क्या करोगे, इसको 3 से 10 से इंटू करके आपका ऐसे करके 32 बनेगा। और रिवर्सिंग के बाद क्या होगा, नंबर रिवर्सिंग द डिजिट, वो होगा आपका ऐसे ही 10x प्लस 1। अब इसने पहले इक्वेशन में बोला है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, इट मींस x प्लस y बराबर 8। सेकेंड में बोला नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 19। तो ये वाला जो आपका आया है, ये पहले से 18 ज़्यादा है। अब आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, या तो आप इसमें, इसको देखो मैं आपको कितने तरीके से कर देता हूँ। मैं यहाँ इसमें से 18 करता हूँ माइनस, तो आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि अगर मैं इसमें से ये वाला माइनस करूँ तो 18 आता है आपका सेम चीज़। आप इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं फर्स्ट वाले का यूज़ करता हूँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 10x माइनस एक्स 9x, और ये y माइनस 10y 9y माइनस 18। इसमें से 9 आपका कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2y माइनस x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका जो है ये सॉल्व करके इक्वेशन बन गया है सेकंड पार्ट वाला। सिमिलरली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट है, नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज। ऐसे ही हम मान लेंगे लेट, हमने यूनिट वाला मान लिया x एंड टेंस वाला मान लिया y। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा आपका
10y प्लस x। और ऐसे ही नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, जब आप डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो वो बनेगा आपका 10x प्लस वाई। तो इसने बोला क्या है, फर्स्ट पार्ट में बोला है टू, उनका सम 8 है, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। और सेकंड में बोला इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट चेंजेस देयर प्लेस। अगर हम उनमें 18 ऐड कर दें तो वो अपना प्लेस जो है चेंज कर लेती है। तो ये आपका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस अलग सेंटेंस में लिखा हुआ है। इट मीन्स इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर आप इस नंबर में 18 ऐड कर दो तो आपका ये बन जाएगा। ये आपका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में किया है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9y माइनस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स प्लस 2, और 9 कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0/9, जो कि आपका 0 ही हो जाएगा। और लास्ट वाला इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपका लास्ट इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो ना। हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है क्योंकि हमारे पास ये जो है एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें सेंटेंस जो है वो अलग तरह से दिया है। तो ये हमारा नेक्स्ट है, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सा नया है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ये सेंटेंस सेम है जो आपका पहले लिखा था। तो हम नंबर बनाते हैं, लेट यूनिट्स डिजिट बी x, और जो है ऐसे ही टेंस हमने अज्यूम कर लिया y। तो आपका नंबर क्या बनेगा, आपका नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, और नंबर रिवर्सिंग द डिजिट जो है वो आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब फर्स्ट में इसने बोला है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर, एक तरफ हम नंबर लिखते हैं, एक तरफ उनका सम लिखते हैं। क्या लिखा है, नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये 4 टाइम्स है, यहाँ 4 से इंटू कर दो, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका x में से 3x 4x माइनस होगा तो 3x बचेगा, और ये आपका 10y में से 4y माइनस होगा तो प्लस 6y इक्वल टू 0। आप इसमें से 3 कॉमन लेके हटा दोगे तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। इसको आप मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो, x इक्वल टू 2y आप ऐसे भी लिख सकते हो, और x माइनस 2y इक्वल टू 0 आप इसको वैसे भी लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट में लिखा है 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो था 10y प्लस एक्स। अगर मैं इसमें 18 ऐड कर दूं तो ये डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, तो ये आपका 10x प्लस वाई बन जाएगा। इसको तो हमने अभी 2-3 बार सॉल्व किया है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से भी आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, इसमें जितने भी टाइप्स के हम क्वेश्चन देख सके हमें वो ध्यान रखना है। इसका यूज आपने देखा कि हमने कैसे किया है। ये मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। तो सेम वही यहाँ पे लेते हैं हम, लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स, और ऐसे ही जो है टेंस का वो हमने मान लिया y। तो आपका नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स। आप हमेशा इसको 10 से इंटू करके ये वाला ऐड करोगे, और जब आपको यूनिट्स और टेंस बदल दोगे, इट मीन्स जब आपका यूनिट वाला y और जो है टेंस वाला x हो जाएगा, तो आपका नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट वो हो जाएगा आपका 10x प्लस y। ये आपके हो गया नॉर्मल नंबर, ये हो गया रिवर्स करने के बाद क्या आएगा। क्या लिखा था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इट मीन्स ये और ये, इसका प्लस इसका, जो आपके दोनों नंबर है इसका सम जो है 66 है। तो आप ये हो जाएगा आपका 11y प्लस 11x 66, और इसमें से जो है आपका 11 कॉमन आ जाएगा,
आप 11 कॉमन ले लोगे तो y प्लस एक्स 66, उधर जाके आप डिवाइड कर दोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ जाएगा आपका। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड में इसने हमसे बोला है कि मैं आपको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ये सेकंड पार्ट। सेकंड में इसने बोला है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है। अब हमें ये नहीं पता कि x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 2 है। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स बनते हैं। तो हम यहाँ से दो पार्ट हो जाएगा आपका कि assume x is greater than y। तो इस केस में हमारा ये बन जाएगा आपका, आप इसको और इसको सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली assume y is greater than x, तो y माइनस एक्स बराबर 2। तो आपको एक बार ये लेके सॉल्व करना है। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सिर्फ इसी को लेके सॉल्व करोगे तो आपका जो है वहां से भी आंसर आ जाएगा। इसने बोला ऐसे कितने डिजिट है, यहाँ पे मेन क्या है कि इसने ये नहीं लिखा है कि कौन से किस सीक्वेंस में डिफरेंस, बस ये बोला इनका डिफरेंस जो है वो 2 है, इसीलिए हमने ऐसे भी लिखा ऐसे भी लिखा। ये तो करेक्ट है। आपके दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए, एक हो गया ये और ये, इसको सॉल्व करो आपके दो आंसर आएंगे, और सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे दो आंसर आएंगे। हमें मेन फोकस करना था इसमें कि सेंटेंसेस सॉरी इक्वेशंस बनानी कैसी है। तो आपका ये ऐसे भी आ जाएगा और ये ऐसे भी आ जाएगा, तो दो आंसर आपके आएंगे। इस केस में जब x इज ग्रेटर देन y है तब का ये बनेगा, इस केस में आपका ये बनेगा। तो यहाँ से 24 आंसर आएगा, यहाँ से आपका 42 आंसर आएगा। ऐसे करके आपके दो नंबर्स बनेंगे। तो आपका इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक ही चीज़ है कि आपका टेंस सॉरी जो नंबर है वो एक्चुअली कैसे बनाना है। अगर आपने एक्स वाई लिया है तो आपका ये 10y प्लस एक्स बनेगा। अगर आपने वाई एक्स लिया है तो 10x प्लस वाई बनेगा। अगर आपने ऐसे लिया है तो भी मैं दिखा देता हूँ, 100z 10x और 1y, ऐसे करके आपको नंबर्स बनाने हैं।